अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी, पिटीशन दायर की गई थी, इस पर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। आज इसकी समाअत हुई है। फ़ारूक एच नाइक जो यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए हैं। अदालत ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के इलेक्शन से मुतल्लिक और पार्लिमानी कार्रवाई से मुतल्लिक कि पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत में चैलेंज हो सकती है या नहीं। फ़ारूक एच नाइक ने क्या दलाइल दिए हैं और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने क्या सवालात उठाए हैं, उसके बाद फ़ैसला महफूज किया है, इसके बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारी दरख्वास्तें पॉलिटिकल जो होती हैं या पार्लियामेंट से मुतल्लिक जो होती हैं, वो पहले गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बहुत सारी दरख्वास्तें वापस कर दी हैं, नाकाबिल समाअत करार दी हैं। इवन पीटीआई की दरख्वास्त भी थी यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतल्लिक, जो उनके बेटे की वीडियो आई थी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ पीटीआई के लोग भी गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फ़ारूक हबीब वग़ैरह, तो उनको भी अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी कि ये इलेक्शन कमीशन में मामला ऑलरेडी ज़ेर समाअत है और आपकी पिटीशन लगी हुई है इलेक्शन कमीशन में, तो आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं और पार्लियामेंट के मामलात जो हैं वो इस अदालत में न लेके आया करें, अदालत को पार्लिमानी मामलात में न डाला करें, कोशिश ये किया करें। तो अदालत ने बहुत सारी इस तरह की दरख्वास्तें वापस कर दी हुई हैं। लेकिन ये जो दरख्वास्त है यूसुफ रज़ा गिलानी की, ये पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा है या नहीं, यानी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा है या नहीं, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी के वकला की टीम जो है, फ़ारूक एच नाइक और उनके साथी वकला, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो पार्लिमानी कार्रवाई में नहीं आता, पार्लिमानी कार्रवाई के ज़िम्मे में नहीं आता, वो सिर्फ़ इलेक्शन है। इलेक्शन पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है। पार्लियामेंट की कार्रवाई वो होती है जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही हो, तकारीर चल रही हो, या चेयरमैन सेनेट की या स्पीकर कौमी असम्बली की कोई रूलिंग हो या कोई करारदाद हो, जो भी पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है वो तो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, पार्लियामेंट का कोई भी डिबेट वगैरह। लेकिन ये क्योंकि इलेक्शन था और इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं करार दिया जा सकता। रूल्स और आइन इस मामले में रूल्स जो हैं खामोश हैं, ये अदालत में फ़ारूक एच नाइक ने कहा है। और ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अक्सरियत थी कौमी सेनेट में और वाज़ेह अक्सरियत थी, आज भी अक्सरियत मौजूद है यूसुफ रज़ा गिलानी के पास। लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने बदनीयती की बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद किए और सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से रोका जाए और उनका जो नोटिफिकेशन है चेयरमैन सेनेट के तौर पर वो कलअदम करार दिया जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट डिक्लेयर किया जाए। ये दरख्वास्त थी। तो अदालत ने ये पूछा कि क्या आपके पास कोई और फोरम नहीं है जिसमें आप ये मसला हल कराएं। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं है जिसके पास हम जाएं, इसलिए हम अदालत के पास आए हैं और हम समझते हैं कि ये पार्लिमानी कार्रवाई नहीं है, ये इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट का।
इसलिए हम अदालत में आए हैं। तो अदालत ने फिर से सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है और अपने पूरी कौम के मसाइल हल कर रहा होता है, पूरी कौम के इश्यूज़ डिस्कस कर रहा होता है, कानून साजी कर रहा होता है, सारा कुछ पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, तो क्या पार्लियामेंट अपने मसाइल हल नहीं कर सकता, या कोई पार्लियामेंट की कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो ये मसला हल करे। तो फारूक एच नायक ने कहा कि कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो ये मसला हल कर सके और किसी कमेटी के पास अख्तियार नहीं है कि वो इसको चेयरमैन सेनेट को हटा सके। इसलिए हम अदालत में आए हैं। तो ये भी पूछा अदालत ने कि ये जो इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट के, ये किस कानून के तहत हुए हैं। फारूक एच नायक ने कहा कि ये आइन के आर्टिकल 60 के तहत हुए हैं। फिर आइन का आर्टिकल 60 जो है वो पढ़कर सुनाया फारूक एच नायक ने अदालत में, और ये भी कहा कि सदर ममलिकत ने GDA के सेनेटर जो हैं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, मुज़फ़्फ़र शाह को प्रिज़ाइडिंग अफसर तैनात किया सदर ममलिकत ने, और उन्होंने ये इलेक्शन कराए हैं। हमने प्रिज़ाइडिंग अफसर से भी मालूम किया, हमने सेक्रेटरी सेनेट से भी मालूम किया वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार, कि वोट कहाँ पे कास्ट करना है और स्टैम्प कहाँ पर लगाना है। तो प्रिज़ाइडिंग अफसर और जो सेक्रेटरी सेनेट हैं उन दोनों ने ये कहा है हमारे मेंबरान को कि वोट खाने में नाम के सामने, यानी उम्मीदवार के नाम के सामने खाने में कहीं भी वोट कास्ट किया जाए, कहीं भी स्टैम्प लगाया जाए तो वो वोट दुरुस्त होगा। तो हमारे मेंबरान ने खाने के अंदर वोट कास्ट किया है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि खाने के किस कोने पे, किस साइड पे वोट लगाना है, बस खाने के अंदर वोट कास्ट करना है। हमारे मेंबरान ने सही वोट कास्ट किया है, जिस तरह हिदायत की गई हैं सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से, प्रिज़ाइडिंग अफसर की तरफ से, उसी तरह ही हमारे मेंबरान ने वोट कास्ट किया है। और जो हिदायतनामा जो लिख कर रखा गया था, लगाया गया था, चिपसा किया गया था सेनेट में पोलिंग बूथ के बाहर, तो उसमें भी यही तरीक़ेकार लिखा हुआ है, और हमारे मेंबरान ने उसी तरीक़ेकार के तहत बिल्कुल जो तरीक़ेकार होना चाहिए या जो बताया गया है सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से उसके मुताबिक जो है हमारे मेंबरान ने वोट कास्ट किया है। लेकिन बदनीयती की बुनियाद पर 7 वोट मुस्तरद करार देकर यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने फिर सवाल किया कि क्या इसमें, इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन का, यानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट कराता है, कंडक्ट कराता है, और सदर ममलिकत प्रिज़ाइडिंग अफसर तैनात करते हैं। उन्होंने ये पूरा प्रोसेस जो है किया है और मिली भगत करके यूसुफ रज़ा गिलानी को हरा दिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आइन का आर्टिकल 69 है, क्या ये अगर हम इसकी समाअत करें तो पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुताल्लिक अगर कोई आइन का आर्टिकल 69 के ज़िम्मे में नहीं आता, यानी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं होगा कि हम इसका फ़ैसला करें या हम इसकी समाअत करें, तो ये पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत तो नहीं होगी, क्योंकि हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट के कार्रवाइयों में मुदाखलत नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट के जितने भी मामलात हैं वो पार्लियामेंट ख़ुद हल करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आर्टिकल 69 जो है वो कदगन इस मामले पर नहीं लगाता। वैसे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई, फारूक एच नायक ने भी एग्री किया कि पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूँ आर्टिकल 69 के तहत, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है और ये है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो सेक्रेटरी सेनेट और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कंडक्ट कराना होता है, सदर ममलिकत इसके लिए प्रिज़ाइडिंग अफसर तैनात करते हैं, तो ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं करार दी जा सकती, ये सिर्फ महज इलेक्शन करार दिया जा सकता है चेयरमैन सेनेट का, जो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कंडक्ट करना होता है। तो इस पर अदालत फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई और फोरम मौजूद नहीं है।
ज़्यादती हुई है। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि तो अगर आपके पास अक्सरियत मौजूद है, इस वक्त भी आप कह रहे हैं कि अक्सरियत मौजूद है, तो आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाकर उसको हटा सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये बड़ा सवाल था, तो तहरीक अदम एतमाद में भी यही हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद में फिर हुकूमत कोई और पंगा कर सकती है, वोट ख़रीद कर सकती है। जिस तरह शिबली फराज ने ख़ुद कहा था कि हम भाई चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, हमें उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। तो ये टीवी पर आकर शिबली फराज ने जब ये ऐलान किया था, तो उसके बाद अब ज़ाहिर है अगर तहरीक अदम एतमाद होगी, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पहले भी आ चुकी है, तो उस वक़्त क्या हुआ था, अपोजिशन के 14 मेंबरान, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 14 मेंबरान अचानक गायब हो गए। पहले 64 मेंबरान पूरे थे, हाथ खड़े किए तो जब तहरीक पेश हो रही थी, अपोजिशन के मेंबरान की तादाद पूरी थी। जब खुफिया वोटिंग हुई तो खुफिया वोटिंग में फिर अपोजिशन के 14 मेंबरान गायब हो गए। अच्छा, खुफिया वोटिंग पे मुझे याद आया, एक मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर ने कमेंट किया था, मेरे से सवाल किया था, जब खुफिया राय शुमारी का ज़िक्र चल रहा था मेरे वीलाग में, और फिर वज़ीर आज़म का मामला आया, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट लेने का, तो उन्होंने फिर मुझे सवाल किया था कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट ओपन होता है तो फिर खुफिया राय शुमारी कहाँ होती है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला का जो इलेक्शन होता है, आइन में ये लिखा हुआ है, वो इसी तरह ही होता है। तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर आती है तो वो उसमें ओपन राय शुमारी होती है, यानी वो डिवीज़न होता है, वो उसमें खुफिया राय शुमारी नहीं होती। तो वो ज़ाहिर है अभी जो सेनेट का इलेक्शन था ये अलग तरीका है। वज़ीर आज़म और वज़राए आला की इलेक्शन से हट के बाकी जितनी भी इलेक्शंस हैं वो खुफिया राय शुमारी के तहत होते हैं, यानी आम इलेक्शन हो, सेनेटर्स का इलेक्शन हो, ये खुफिया राय शुमारी के तहत होते हैं। तो ये क्लियर कर दूं। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बड़ी आज समाअत चली है। फ़ारूक एच नायक ने दलाइल दिए हैं, अपने पास जो सबूत वगैरह थे वो लेकर गए थे अदालत में, जो उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए थे, शिबली फराज का हवाला या खुफिया कैमरे पोलिंग बूथ में लगाना, ये सारी चीज़ें। और जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जब रिटायर हो रहे थे, उन्होंने फिर सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो नए तय्युनात किए और उन पर भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। फिर सीसीटीवी कैमरे या रिकॉर्ड जो है वो गायब कर देना या न देना, या इन्होंने जो डिमांड की थी, ये सारे प्रोसेस जो हैं, जो जिस तरह की भी धांधली का शुबा है पीपल्स पार्टी को और यूसुफ रज़ा गीलानी को, वो सारी अदालत के सामने हक़ाइक़ जो हैं वो रखे हैं। और उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला महफूज किया है। अदालत ने ये कहा है कि चलें इस पर हम देखते हैं, इस पर फ़ैसला महफूज किया गया है। अब अदालत ये फ़ैसला देगी कि यूसुफ रज़ा गीलानी की दरख्वास्त जो है काबिल समाअत है या नहीं। काबिल समाअत करार होगी तो फिर आगे इस पर समाअत मज़ीद होंगी, दलाइल होंगे, अदालत सबूत भी मांगेगी। लेकिन अगर अदालत ने समझा कि ये पार्लियामेंट की कार्रवाई है, क्योंकि अपोजिशन जो है, पीपल्स पार्टी जो है, फ़ारूक एच नायक ख़ुद वकील हैं इतने बड़े और चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, वो अगर ख़ुद कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, हाँ जो हलफ बर्दारी है सेनेटर्स की वो तो अलग इशू है, वो क्योंकि सुबह को हो चुकी थी, सुबह के सेशन में। ये शाम के सेशन में फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो शाम का सेशन जो है, जो इलेक्शन का हिस्सा है सेशन का, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा करार नहीं दिया जा सकता। ये डिबेट अदालत में है। ये फ़ारूक एच नायक ने मौक़िफ़ अपनाया है। इससे पहले भी बहुत सारे वकला ने, मैं आज़म नज़ीर तारड़ को भी सुन रहा था टीवी चैनल्स पर। आज़म नज़ीर तारड़ भी बहुत बड़े वकील हैं, नवाज़ शरीफ के वकील हैं,
اور جن پر اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو کہ یہ بی بی کے قاتلوں کے وکیل رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دینا چاہتے، یہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا ہے۔ تو یہ اعظم نذیر تارڑ بھی وکیل تو نامور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی کو اعتراض ہو، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کی کارروائی صرف وہی ہوتی ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہو، جو بحث ہو رہی ہو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، یا کوئی قرارداد منظور کی گئی ہو، یا رولنگ ہو چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی۔ جو صدر مملکت نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے جو پریزائڈنگ افسر مقرر کیے تھے مظفر شاہ صاحب، وہ چیئرمین سینٹ نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، وہ صرف پریزائڈنگ افسر تھے۔ پریزائڈنگ افسر جب نام آتا ہے تو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن کا پروسیس ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے، ان کی رولنگ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ یہ وکلاء کا موقف ہے، جو اپوزیشن کے وکلاء ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وکلاء ہیں یا یوسف رضا گیلانی کے وکلاء ہیں۔ تو عدالت میں بہرحال معاملہ یہ آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ عدالت فیصلہ اپنا سنائے گی کہ یوسف رضا گیلانی کی درخواست جو ہے صادق سنجرانی کے خلاف قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ مزید آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔